से सत्संग ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है और आपस में प्रेम भी बढ़ता है। गुरु महाराज इसको आध्यात्मिक विद्यालय कहते थे। किसी गांव में अगर विद्यालय हो, स्कूल हो, तो वहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है, नियमित पढ़ाई होती है और एक दूसरे को देख करके पढ़ने की इच्छा दूसरे में जागृत हो जाती है। उसी तरह जहाँ सत्संग मंदिर है, संतमत का आध्यात्मिक विद्यालय है, वहाँ धीरे धीरे अध्यात्म विद्या का प्रचार हो जाता है। और यह अध्यात्म विद्या, यह संतों का ज्ञान मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे जीवन के सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय बनाने का मार्ग भी है। परमात्मा प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य है और वेदांत कहता है आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम लोग इस धराधाम पर आए हैं तो इसका उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा को, हम अपने आप को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करें और जब तक इस संसार में रहें हमारे शरीर से परहित का काम होना चाहिए, परहित का काम होना चाहिए। परमाराध्य की कृपा से आपके समाज में एक ऐसा पुत्र हुआ जिसने परहित के लिए, स्वामी निपुणानंद परहित के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। गुरु महाराज के इस कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया ताकि यहाँ पर सद्ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और लोग संतों के ज्ञान से, धर्म ग्रंथों के ज्ञान से, वेद उपनिषदों के ज्ञान से परिचित हों और अपने जीवन को सार्थक कर सकें, मानव जीवन सार्थक कर सकें। तो इन्होंने तो अपना जीवन आत्मानं मोक्षार्थम में लगा ही दिया। सत्संग, ध्यान, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार और जगत हित कर ही रहे हैं, साथ साथ अपनी मातृभूमि का भी ऋण चुकाने हैं। और यहाँ पर इतना सुंदर सत्संग मंदिर का निर्माण किए हैं। बहुत बहुत यह प्रशंसा के पात्र हैं, गुरु महाराज के कृपा और पूज्यजनों के आशीर्वाद के पात्र हैं। आप लोगों को भी इनके प्रति शुभकामना और सद्भावना सदैव बनी रहनी चाहिए, आप लोगों का कर्तव्य है। सज्जनों, सत्संग जीवन का आधार है। गुरु महाराज कहते थे जैसे धरती से सब कुछ उपजता है उसी तरह सत्संग से सब कुछ होता है। सारा सुख, फल फूल, अन्न आदि धरती से उपजते हैं, उसी तरह सत्संग से सब कुछ मिलता है, सब सुख मिलता है, लोक परलोक उत्तम हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के थोड़े शब्दों को गुरु महाराज कहते थे कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहु वेद न आन पाओ। अच्छी बुद्धि, संसार में जस कीर्ति, भलपन, सदगति और धन ऐश्वर्य, ये सब कुछ अगर किसी को प्राप्त हुए हैं तो सत्संग के प्रभाव से हुआ है। बाकी सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। धन, संपत्ति, पद, ये सब चीजें पाप कर्म के मार्ग से भी मिल जाता है, लेकिन धन संपत्ति के साथ साथ, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ जस कीर्ति, संसार में सम्मान और इस जीवन के बाद का जीवन श्रेष्ठ होना, सद्गति प्राप्त करना और एक उत्तम आचरण, भलपन, ये सब एक साथ तब आते हैं
जब जीवन में सत्संग मिलता है, संत का ज्ञान मिलता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। संत महापुरुषों के बताए हुए राह पर चलिए। वेद भगवान इसीलिए कहे बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए, लोक परलोक उत्तम बन जाएगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है। इस सत्संग को करने से कितना लाभ है, वो लाभ आप कुछ जनों से सुनेंगे। सब कुछ मिलेगा, लोक परलोक सब कुछ। तो गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित प्रति सत्संग कर लीजिए, नित प्रति सत्संग कीजिए, नित प्रति बैठो, नित प्रति ध्यान कीजिए। अंतर और बाहर दोनों तरह का सत्संग हमको नित प्रति करना है, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों उत्तम बनेगा। मैं इस पावन पवित्र अवसर पर परमाराध्य के पावन श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यह मंदिर जिस उद्देश्य से बनाया गया है, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, यह उद्देश्य में यह मंदिर पूरी तरह सफल हो और यहाँ अध्यात्म ज्ञान की गंगा बहे, सत्संग ध्यान होता रहे और अधिक से अधिक लोग अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हाँ मैं बोल लीजिए, दो शब्द कुछ कहना है। आगे आप इनके बाद पूज्य स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज जो हम लोगों के बीच पधारे हैं, बड़े ही शांत गंभीर महापुरुष हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के सानिध्य में भी इन्हें रहने का, उनका आशीर्वाद दर्शन पर्शन पाने का सौभाग्य मिला है। तो हम लोग उनको सुनेंगे, फिर पूज्य बाबा लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।